हाउ टू पास केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। जैसे क्लास 12 सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2024 डिक्लेयर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की 12th के अंदर कंपार्टमेंट आ जाती है और मोस्टली स्टूडेंट्स की जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई वो था केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी कॉल पे बात हुई जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि उनकी कंपार्टमेंट क्यों आई। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स तक से मेरी बात हुई जिनका सिलेबस पूरा था केमिस्ट्री के अंदर, उसके बावजूद उनकी कंपार्टमेंट आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती रही जिसके चक्कर में कंपार्टमेंट आई, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा है कि नहीं केमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना सिलेबस है क्या वो सही से किया है आपने। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, उसके चक्कर में उनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है। कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज क्लियर करने वाला हूं। अगर पहली बार आ रहे हो आप हर्षित की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट आती है या फिर जो फेल हो जाते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता, उन्हें मैं सपोर्ट करता हूं। इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासिंग मार्क्स पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी कंपार्टमेंट आई केमिस्ट्री में, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कंपार्टमेंट एग्जाम जो देने वाले हो ना, पूरे 70 में से 70 मार्क्स लेके आओ, ठीक है। अच्छा जवाब दो उन सभी लोगों को जो आपके ऊपर हंसे थे, लेकिन सबसे पहले इतना तो पढ़ लो केमिस्ट्री में अच्छे से कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, आप फेल ना हो। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स भाई साहब होते हैं केमिस्ट्री में थ्योरी एग्जाम में 23 आउट ऑफ 70। क्लास 12 सीबीएसई में थ्योरी में कम से कम आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके 23 मार्क्स नहीं आ पाए बोर्ड एग्जाम में, जिसके चक्कर में आपकी केमिस्ट्री में लग गई कंपार्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं हमने आपने कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती की जिसके चक्कर में कंपार्टमेंट आई केमिस्ट्री के अंदर। आपको सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, आपने ऐसी क्या गलती करी केमिस्ट्री पढ़ने में जिसके चक्कर में कंपार्टमेंट आ गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने केमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ी नहीं जिसके चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप पागल टाइप क्यों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने घंटों पढ़ी केमिस्ट्री, पूरा सिलेबस करके गए, उसके बावजूद किसी के 8 नंबर आए, किसी के 13 नंबर आए। वो खुद शौक ने कि यार केमिस्ट्री तो मैं पढ़ के गया था, लेकिन तब भी समझ रही हो, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आपने ऐसी गलती करी जिसके चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट आई? खुद से ये चीज़ पूछो, और जो भी आपने गलतियां करी वो रिपीट नहीं करनी है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि जो इंसान समझदार होता ना, अगर उससे कोई एक गलती हो जाती है तो वो गलती वो दोबारा रिपीट नहीं करता। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आप सभी लोग बहुत समझदार हो। चलो मान लेते हैं आपसे कोई गलती हो भी गई जिसके चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत समझदार हो। जो आपकी गलती हुई, जो आपसे गलती हुई, आपको पता चला कि ये मैंने गलती करी थी जिसके चक्कर में कंपार्टमेंट आई, अब वो गलतियां रिपीट नहीं करना है बल्कि उनको सुधारना है। एक समझदार आदमी वो होता है जो एक गलती को बार बार नहीं दोहराता है, एक बार गलती करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता रहता है और वहीं पर फंसा रह जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खुद की गलती पता होनी चाहिए प्लस उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। हो गई, कोई बात नहीं। अब मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कैसे कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो केमिस्ट्री की अगर सिलेबस की बात करी जाए, जो अभी आपका सिलेबस आएगा वो ये है, जहां पर पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। अब ये 3 चैप्टर जो हैं आपके, ये हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। और उसके बाद डी एंड एफ लोकल एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हैं आपके इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर, ठीक है। बाकी ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ये सारे हैं ऑर्गेनिक। अब बहुत ध्यान से समझ, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनी तैयार करनी है जिससे कि आप पास हो पाओ, ठीक है। उसके बाद इतना पढ़ना कि पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करी जाए, यहाँ पर जो है फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए, बहुत ध्यान से देखना गाइस, बहुत ध्यान से जो चीज़ बता रहा हूँ। लोग ना पूरा सिलेबस करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं बहुत सारे केमिस्ट्री में। सच बता रहा, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में बच्चों की कंपार्टमेंट आई। एक स्टूडेंट जो पूरा सिलेबस करके गया लेकिन सही से पढ़ के नहीं गया, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी उसके पास, कंपार्टमेंट आ गई। एक स्टूडेंट जो सिर्फ 50% सिलेबस करके गया था लेकिन सही ढंग से करके गया था, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसने पढ़ाई करी थी, वो बंदा पास हो गया। भले पूरे मार्क्स नहीं आए, सिलेबस पूरा नहीं था, लेकिन जितना पढ़ के गया ना, ऐसा पढ़ के गया, पास तो हो गया। लेकिन पूरा सिलेबस करने के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों की कंपार्टमेंट आई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिलेबस पूरा करना है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी से। भले ही पूरा सिलेबस ना हो, लेकिन जितना पढ़ो उतना प्रॉपर स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपका टोटल आ रहा है, अभी जो एग्जाम होगा उसमें 23 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहा, 23 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो 23 मार्क्स का आ रहा ना,
ये कोई बहुत मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है, क्योंकि ये जो आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। एक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एक आपका केमिकल काइनेटिक्स है। सिर्फ 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए ना तो 23 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। और पासिंग मार्क्स कितने थे? 23। मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री भी कर ली ना, 3 चैप्टर सिर्फ कर ली, कितने? सिर्फ 3 चैप्टर, समय आपके पास अच्छा खासा है, 23 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। लेकिन भैया हम इंसान है, भगवान नहीं है कि हमसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। केवल फिजिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ के जाओगे, ठीक है 23 मार्क्स के ही पढ़ के गए और उसमें से अगर 1-2 नंबर का भी गलत हो गया ना तो कंपार्टमेंट आ जाएगी फिर से। तो भैया हमें रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आ रही है, बढ़िया है, कर लो, मैं प्रॉपर स्टडी बताऊंगा आगे। देखो उसके बाद आ रही है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ज़बरदस्त है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपके 2 चैप्टर हैं और उन 2 चैप्टर से 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टोटल 14 मार्क्स का आ रहा सिर्फ 2 चैप्टर से, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक भी कर लेना भाई, इससे ज़बरदस्त चीज़ क्या हो सकती है? सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं इनऑर्गेनिक से, ए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड ये आ रहा आपका टोटल 14 मार्क्स का, ठीक है। और वहीं अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि भैया हमें नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सच में मैंने क्लास 12th में अगर कोई चीज़ छोड़ी थी ना बहुत बुरी तरीके से, वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखी तक नहीं थी, ये हालत थी मेरी। लेकिन तब भी मेरी कंपार्टमेंट नहीं आई थी केमिस्ट्री में, क्यों बताऊंगा क्यों नहीं आई थी, ठीक है। आप लोग क्या गलती की है बताऊंगा वो भी, ठीक है। ये आ रही भाई साहब 33 मार्क्स की, सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा हार्ड भी मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है इजी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, भैया फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, भैया इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, और भैया ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस करके जाएंगे, पूरे 70 मार्क्स लेके आ पाएंगे। समय बहुत कम है, जब समय कम होता है ना तो पूरा करने के चक्कर में मत भागो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्लियर। तो अभी आपके पास जितना भी समय है, सबसे पहले अगर आपको पास होना है ना तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। या तो सबसे पहले तुम कर लो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कर लो प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। क्या बात कर रहे हो, मतलब कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं सिर्फ, इन दोनों को मिला के कितने चैप्टर हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अगर टोटल मार्क्स की बात करी जाए इन दोनों से तो वो पता कितने का है? तो भैया इन 5 चैप्टर है ना आपका टोटल 37 मार्क्स का आ रहा। कितने का? 37 मार्क्स। और अगर इतना करके चले गए ना भाई साहब, बहुत है, अरे बहुत है यार, 37 मार्क्स, पास तो यूँ हो जाओगे, मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ। जिसने फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छे से कर ली, फेल तो नहीं हो सकता वो केमिस्ट्री में, कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि भाई कितने क्वेश्चन गलत करके आएगा तब भी 23 मार्क्स तो कम से कम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना एक अलग लेवल का प्यार होता है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत समझ में आती है लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री भैया समझ में नहीं आती, ठीक है। अब मेरी बात करी जाए तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ना आती, क्योंकि 11th में मैंने पढ़ी नहीं थी सही तरीके से, तो 12th की भी मेरे को समझ में नहीं आती थी। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी थी क्लास 12th में, लास्ट समय था, समय मेरे पास भी नहीं था बिल्कुल, 2-4 ही दिन थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी बहुत अच्छे से, ऑर्गेनिक छुई तक नहीं थी। और जिनने छुई, जिनके पास समय बहुत कम था, आता कुछ नहीं था, पूरा सिलेबस करने के चक्कर में कंपार्टमेंट आई थी उनकी। मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री करके गया था और इनऑर्गेनिक करके गया था, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त तरीके से करके गया था ना, सभी क्वेश्चन सही करके आया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना अलग लेवल का प्यार है, तो मैं बोलूँगा भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने मार्क्स का आ रहा है आपका? 33 मार्क्स का आ रहा है, आई थिंक, है ना, 33 मार्क्स का आ रहा ना ऑर्गेनिक से। हाँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो भाई साहब, ठीक है। ऑर्गेनिक से टोटल 33 मार्क्स का आ रहा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करके चले गए ना, तब भी ईजिली पास हो जाओगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर। अब भाई मैं देखो, मैं वीडियो में कट नहीं लगाता, जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ आपके, आप मेरे एज अ ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो बीच में थोड़ा बहुत गलत वगैरह कुछ बोल दूँ तो प्लीज़ यार थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज मैं वीडियो में कट नहीं लगाता, एडिटिंग नहीं करता, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, जिन्हें ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, भैया फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, दुनिया में किसी की दम नहीं आपको फेल कर दे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो, अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तब भी आप इजीली पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे से करना है। मैंने बोला दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे, लेकिन वो तब जब
आप अच्छे से करके जाओगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तब, ठीक है। इसलिए बोलो ध्यान से वीडियो को देखो, है ना। और जो स्टूडेंट है महान भैया हमें तो फिजिकल भी आती है, हमें इनऑर्गेनिक भी कर लेंगे, हमें ऑर्गेनिक भी आती है, तो भैया तीनों कर लो, तीनों कर लो। लेकिन जिन्हें सिर्फ पास होना ना कि भैया पास हो जाए बस, अच्छे खासे मार्क्स से बहुत है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर लो, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो। नाउ मेन बात करते हैं अब स्ट्रेटजी की। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, घोट के पी जाना इस चीज़ को, क्योंकि अब डेली आपको यही करना है। स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में नहीं भगना है, ठीक है। मैंने बता दिया कहते क्या करना है। सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देखना है। अगर आपको लेट से आपको इनऑर्गेनिक का पहला फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको करना, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आपको पहला चैप्टर करना है सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखना है। किसी भी यूट्यूबर का देख सकते हो, चाहो तो भरत पंचाल सर का देख लो, चाहो तो अरविंद अरोड़ा का देख लो, या फिर और भी टीचर उनका देख लो। जो वन शॉट आप देखोगे ना, उसमें आपको क्या करना है, नोट्स जरूर बना लेना है, चाहे बना लो चाहे प्रिंट करा लो, वो आपकी मर्जी है। जो भी वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, नोट्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना, उससे पहले आप एक चीज़ करना स्टार्ट करो। अब मैं तो बोलूँगा अभी चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट करते क्या है, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में भागते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सही से फोकस नहीं किया, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से याद है मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा पढ़ दिया जो किसी काम का नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी, या सही से नहीं पढ़ पाई, उतने अच्छे से भूल गए वहाँ जाके। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चैप्टर्स के आपके केमिस्ट्री में, यूट्यूब पर सर्च करना, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, चाहो तो मैं ही बना दूंगा, कमेंट कर देना। उनकी लिस्ट बना लेनी है, और वो चीज़ दिमाग में रखना कि लाइक अगर सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ ना, तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं लाइक मोलैरिटी, इनके फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर स्पेशल फोकस डाल देना, क्लियर है ना। तो ये चीज़ है, नोट्स बनाना है साथ ही साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे खास नज़र रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, नेक्स्ट स्टेप इज रिवीजन। अब देखो रिवीजन जब आप करोगे ना, बहुत अच्छे से करना भाई, रिवीजन कम से कम मैं कहूँगा 5 बार करो। कितना, 5 टाइम्स, क्लियर। पहली बार करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे अरे यूँ ही रिवीजन कर दोगे, और 5 बार करोगे ना हवा में कर दोगे, समझ रहे हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस करके गए, जिनके पास समय बहुत कम था, पूरी साल नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, और लास्ट में जाके पूरा सिलेबस करने के चक्कर में पढ़े, कहीं ना कहीं उन्होंने रिवीजन नहीं किया सही तरीके से, चीज़ें दिमाग में घुसी नहीं सही से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, और क्वेश्चन भैया आंसर ही नहीं कर पाए सही तरीके से। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही 1-2 चैप्टर छोड़ देना, भले ही 50% सिलेबस करके जाना, लेकिन रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 5 बार कर लो, 10 बार कर सकते हो तो उतनी बार कर लो। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो यहां से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आएंगे। फॉर्मूला समझ में आएंगे ना, तो आपको एक चीज़ और कर लेना, जब भी रिवीजन करो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिले, मैं फॉर्मूला लिस्ट नाम दे रहा हूँ उसको, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएगी कि भैया ओ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये फॉर्मूला आ गया, ये तो हमें रटना पड़ेगा, ये तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, चाहो तो एक ऐसा पेपर ले लो, वाइट पेज हो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये लो, इस पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टॉपिक्स वगैरह नोट करते हो, और इसको हमेशा अपने साथ रखो, वाइट पेपर ले सकते हो, और जहाँ भी मौका मिले पढ़ लो तुरंत, जहाँ भी मौका मिले तुरंत पढ़ लो। ये स्ट्रेटजी वगैरह मैंने प्रॉपर इस पर लिख रखी है, अभी दिख नहीं रहोगी क्लियर, ठीक है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, दवाई की तरह लेते जाओ, क्योंकि ये चीज़ तो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, याद करनी पड़ती चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्ट बनाओ भैया, और सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह पढ़ते जाओ। सुबह उठ रहे हो सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट पढ़ो, ताकि वो चीज़ जल्दी याद हो जाए। रात को सोने जा रहे हो पहले फॉर्मूला लिस्ट, क्लियर, ओके। ना उसके बाद क्या करना है आपको, उस चैप्टर के आपको करने हैं PYQ। क्या करने हैं, PYQ, लेटेस्ट PYQ कर लेना, क्लियर। अब PYQ आपको मिलेगा कैसे, सर्च कर लेना, जैसे कि आपको केमिकल काइनेटिक्स करना है, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 PYQ 2024। अभी जो PYQ होता है ना, मैं सच बता रहा, मैंने NCERT वगैरह का नाम नहीं लिया, रीज़न ये जो PYQ होते हैं, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, ये जो PYQ होते हैं ना, इनमें जितने भी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इसमें होते हैं, ठीक है। आपकी एक एग्जाम्पलर बुक और भी आती है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के तो होते ही हैं, ठीक है।
तो इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है PYQ, ठीक है। सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी एग्जाम्पलर के नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी ऑलमोस्ट PYQ में आपको मिल जाएंगे। PYQ बोलो या कुछ लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोलते हैं। स्मार्ट वर्क करना है भाई साहब, और समय मिले तो सभी एनसीईआरटी के कर लो, समय मिले तो और अच्छे से कर लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट PYQ जरूर करके जाओ। PYQ इज ब्रह्मास्त्र। सच बता रहा, जब मैं क्लास 12th में था, मेरे पास भी सिर्फ 2 से 3 दिन का समय था, उसमें मैंने केमिस्ट्री पास करी। सच बता रहा, आज तक मेरे पास क्लास 12th की केमिस्ट्री की किताब नहीं है। सच बता रहा, मैंने आज तक केमिस्ट्री के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में 1 शॉट लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, फॉर्मूला लिस्ट बनाई, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए मैंने, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम देने गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मेरे को नहीं दिखाता कि मेरे को ना आया हो। PYQ तो भैया मेरे लिए ब्रह्मास्त्र थे। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट PYQ अच्छे से कर लो, क्या बोलते हैं, कल्याण हो जाएगा केमिस्ट्री में। और लास्ट में अगर आपको समय मिले तो एक चीज़ और कर लेना, जब पूरा सिलेबस कर लो इस तरीके से, या जितना करना चाहता, सैम्पल पेपर ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो का मैं समरी दूं तो वो ये रहेगा, सबसे पहले आपकी कंपार्टमेंट क्यों आई खुद से पूछो, और जो भी गलती आपने करी पहले उनको रिपीट मत करो। कसम खाओ कि अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट, जो भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं, पहले तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ। आपको पहले ऑर्गेनिक करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है, फिजिकल करनी है, या फिर तीनों करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने से पहले उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, और उसको दिमाग में रख लो कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। जब 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो आप उस चैप्टर का, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जाएगा, अरे हाँ ये तो वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फोकस डाल देना उस पर, खास नज़र रखना, ठीक है। तो ऐसे 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, साथ में नोट्स बनाने हैं, क्लियर। उसके बाद वो जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है अच्छे से कम 5-6 बार कर लेना, ठीक है। जब रिवीजन करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे ये चीज़ तो मेरे को याद ही नहीं हो रही, ये तो याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। उसके लिए एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर के PYQ कर लो, कम से कम चाहो तो NCERT वगैरह भी कर लो, PYQ तो ज़रूर कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, चैप्टर वाइज PYQ आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में टाइम मिले तो सैम्पल पेपर कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई साहब आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकती हो, ठीक है। वैसे कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आपकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई, केमिस्ट्री में आई तो क्यों आई, क्या रीज़न था, ठीक है। क्योंकि सच में बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जो बहुत स्मार्टली पढ़ के गए थे केमिस्ट्री, उसके बावजूद उनकी कंपार्टमेंट आई डोंट नो कैसे आई, ठीक है। तो हो जाता है काफ़ी बार, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको एक और मौका मिला है कंपार्टमेंट का, तो बढ़िया से एग्जाम दो, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करो। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।